नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम पटवारी परीक्षा रिव्यू के बारे में, जो कि है 13 अप्रैल 2023 सेकेंड शिफ्ट का। इस शिफ्ट में आए हुए जनरल अवेयरनेस, साइंस और कंप्यूटर की क्वेश्चंस की मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के प्रश्न के बारे में। तो मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी किस जिले में है, ये प्रश्न आया था। तो हम सबको पता है पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में पड़ता है, जिसे पहले होशंगाबाद जिला कहा जाता था। पंचमढ़ी के बारे में बात करें तो इसे मध्य प्रदेश की छत कहा जाता है और इसकी जो खोज थी कैप्टन जेम्स फोर्सिथ ने किया था। सतपुड़ा रेंज में पड़ के महादेव रेंज में पड़ता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे एग्जाम में आते हैं हर परीक्षा में। इसमें कई सारे जो है दर्शनीय स्थल है, प्रियदर्शनी और हांडी खो, और कई सारे जलप्रपात भी यहाँ पर मौजूद है, स्थित है। चलिए, तो ये इसकी बात हो गई थी। और पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पुरातत्व विभाग के महत्वपूर्ण खोज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो परफेक्ट क्वेश्चन तो हमें नहीं मिल पाए, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कई ऐसे प्राचीन स्थल प्राप्त हुए जिससे कि 2000 से 2500 साल पहले के हम जो बातें हैं वहाँ के परिवेश को समझ सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसको जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और पहला हड़प्पाई शहर था जो खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। और उस समय जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे वो थे जॉन मार्शल। तो इनके निर्देशन में जो है ये खोज हुई थी और इसीलिए इसका नाम भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है जॉन मार्शल ने दिया था, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास ही मुख्य रूप से सारे शहर पाए गए थे। अब हम यहाँ पर प्रमुख चीज़ों की बात करें जो इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकता है, तो हम बात करें अगर मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो जो है ललकाना जिले में पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के राइट साइड पे पड़ता है। राखाल दास बैनर्जी ने इसकी खोज की थी और यहाँ से कई सारी चीज़ें मिली थी, जैसे 3 इमारतें, विशाल अन्नागार, सभागृह, ग्रेट बाथ के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। सेलकीड़ी से बनी पुरोहित की मूर्ति मिली थी, आप सभी ने ये चित्र भी देखा ही होगा। मोहर पर पशुपतिनाथ का चित्र मिला है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि मोहर पर जो पशुपतिनाथ का चित्र मिला है ये मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, डांसिंग गर्ल जिसको कहा जाता है, हाथी का कपाल, सर्वाधिक मोहरे, शतरंज की गोटियां, इस प्रकार से। और 700 कुएं जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करें सेकंड महत्वपूर्ण स्थल की हड़प्पा की, तो हड़प्पा भी वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी में रावी नदी के लेफ्ट में पड़ता है। दयाराम सानी ने इसकी खोज की थी और यहाँ पर मुख्य रूप से मेकअप किट, नटराज की मूर्ति, लकड़ी का ताबूत, पीतल इक्का गाड़ी और मुद्राएं स्वास्तिक चिन्ह की मिली थी। और अगर हम बात करें चंदूदड़ो की, चंदूदड़ो भी बहुत जो है बड़ा हड़प्पन साइट रहा है, सिंधु नदी के लेफ्ट में पड़ता है। गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज की थी और एकमात्र ऐसी सिटी थी जो कि विदाउट सिटाडेल थी, ठीक है, ओनली इन द सिटी विदाउट सिटाडेल। इंकपोर्ट, लिपस्टिक, टेराकोटा, ब्रॉन्ज टॉय, वृक्काकार ईंटें, मनके गुड़े बनाने के कारखाने इत्यादि यहाँ से प्राप्त हुए थे। अगर हम बात करें लोथल की, तो लोथल से जो है बंदरगाह के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अग्निवेदिका मिली है, घोड़े की मूर्ति, दिशा सूचक यंत्र, 13 कमरों का मकान, चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार से मेन चीज़ों की हमने यहाँ पर बात कर ली। अब क्वेश्चन आपको इसको और अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया है संविधान से कि वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद है, तो वर्तमान में 470 प्लस अनुच्छेद हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद, पहले जब इतने नहीं थे, ठीक है, 395 अनुच्छेद थे जब संविधान लागू हुआ था। 22 भाग था और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई। और जो अनुच्छेद भी लगातार बढ़ते जाते हैं क्योंकि संशोधन होते रहते हैं। लेकिन इन सभी संशोधनों के बाद भी जो आर्टिकल्स को नंबर है वो लास्ट नंबर 395 ही है, क्योंकि जो भी संशोधन होते हैं उसमें जैसे 15 में संशोधन हुआ तो 15(1), 15(2) इस प्रकार से दे दिया जाता है, तो या ABCD दे दिया जाता है। तो जो नंबर यही रहते हैं, लेकिन कुल की बात करें तो वो 470 प्लस है। और फिर भी ये काफ़ी हद तक जो है डिपेंड करता है कि ऑप्शंस क्या रहे होंगे। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े तो क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश मेट्रो रेल की स्थापना किस देश के सहयोग से की जा रही है, तो ये की जा रही है जापान के सहयोग से। जो वहाँ का बांग्लादेश के 2 प्लेस है, दियाबारी और अगरगांव के बीच में ये चलेगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान खेल मंत्री कौन है, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान खेल मंत्री जो है यशोधरा राजे सिंधिया है।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो कवि नागार्जुन की निम्न में से कौन सी रचना है, प्रश्न आया था। अब ये ऑप्शंस पर डिपेंड करता है, लेकिन हमने यहाँ पर जो भी इनकी रचना है प्रमुख वो लिख दी है। जैसे युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, खून और शोले, प्यासी पथराई आंखें, भस्मासुर, पुरानी जूतियों का कोरस, तालाब की मछलियां, जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि मटकी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। मुख्य रूप से मालवा अंचल में ये किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कहाँ से है, ये प्रश्न आया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो इनका जो जन्म है ओडिशा में 20 जून 1958 को हुआ था, मयूरभंज में ये पड़ता है, मयूरभंज जिला उड़ीसा। ठीक है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को की, तो ये संथाल जनजाति से संबंधित है, हो सकता है क्वेश्चन ये भी पूछा जाए। और ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है और महिलाओं के क्रम में इनका दूसरा स्थान आता है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया, अंतर पर्वतीय पठार निम्न में से कौन से हैं, तो ये है तिब्बत का पठार, बोलीविया का पठार, तारिम वैसीन। अब ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से लिखित संविधान कौन सा नहीं है, तो ये भी ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन किस किस के लिखित संविधान नहीं है, तो ब्रिटेन, इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड। और मुख्य रूप से जो लिखित संविधान है अमेरिका और भारत की चर्चा होती है, तो आपको ये दो बातें याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन पूछा गया है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो ये अजमेर में स्थित है। गुलाम वंश का जो पहला शासक था उसने जो है एक मंदिर को तोड़कर 2.5 दिन के अंदर ये जो है बना दिया था। ठीक है, मस्जिद है ये एक, तो 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े तो और हाँ, यदि इसकी बात करें तो हेरात के अबू बकर ने इसको जो है डिजाइन किया था, अबू बकर ने। वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा, जो हाल ही में मैच ढाका बांग्लादेश में खेला गया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में गांव के मुखिया को क्या बोलते हैं, तो इसके मुखिया को कहा जाता है मुकद्दम या चौधरी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुस्तक का नाम बताइए, तो वो है माई ट्रूथ। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े तो राज्य के अंदर कौन सी जीएसटी लागू होती है, तो एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी लागू होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एचआरएम का पूरा नाम क्या है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। भारत में कौन सा आयकर का लाभ होता है, इस प्रकार से एक प्रश्न आया था, ये प्रश्न परफेक्ट क्या था हमें नहीं मिल पाया है। 9वीं से 13वीं शताब्दी तक तमिलनाडु में किस वंश ने शासन किया था, तो मुख्य रूप से चोल वंश का शासन उधर रहा था। हम सभी जानते हैं चोल वंश का जो इतिहास रहा है काफी गौरवशाली और काफी पुराना और काफी लंबा रहा है। मध्यकाल में इसके कुछ शासक जो है थोड़ा गुमनामी के इसमें चले गए थे, लेकिन पुनः ये जो है 9वीं से 13वीं शताब्दी में प्रकट हुआ। हालांकि ये जो 0 BC हम बोल सकते हैं, पहली शताब्दी के आसपास भी चोल वंश का जो है शासन रहा था। पहली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया है, तो विनोबा भावे को दिया गया है, और अभी कुछ समय पहले जो है रवीश कुमार को भी दिया गया था। अब हम बात करें तो मध्य प्रदेश के पठार से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, और एक और प्रश्न जो है खेल से संबंधित पूछा गया था। रोहित शर्मा की हमने बात कर ली, लेकिन एक और क्वेश्चन जो है खेल से आया था। तो ये थे मुख्य रूप से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। आइए अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से बायो साइंस के क्वेश्चन की, यानी कि विज्ञान के प्रश्न की। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि शैवाल किस कारण से हरा होता है, ये प्रश्न आया है। लेकिन शैवाल कई तरीके के होते हैं, मुख्य रूप से इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है शैवाल के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर हम कम शब्दों में बात करें तो शैवाल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक शैवाल होता है लाल शैवाल, एक होता है भूरा शैवाल, और एक होता है हरा शैवाल। अगर यहाँ पर प्रश्न हरे को लेकर पूछा गया है तो इसका जो हरा रंग होता है वो होता है क्लोरोफिल ए और बी के कारण। अगर लाल शैवाल होता तो इसका जो लाल रंग होता है वो होता है क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोएरिथ्रिन के कारण। अगर भूरे की बात होती है तो बात आती क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन के कारण। अगर क्लोरोफिल हरा है तो क्लोरोफिल ए और बी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतनी बातें थी। आगे जो है हम बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सीएफसी से प्रश्न पूछा गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित। अगले प्रश्न की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र का मैनेजमेंट क्या होता है, ये प्रश्न आया है। सूर्य की किरणें अगर ना मिले तो कौन सा विटामिन प्रभावित होता है, तो विटामिन डी जो है प्रभावित होगा। फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है, तो फॉस्फोरस को जो है मुख्य रूप से जल में रखा जाता है। एथेनॉल का परमाणु भार क्या है, तो एथेनॉल का अगर हम बात करें तो उसका सूत्र होता है CH3CH2OH, या इसको शॉर्ट में लिखा जाता है C2H5OH। तो यहाँ पर एक कार्बन का भार होता है 12, तो 2 का कितना आप निकाल लीजिए। एक हाइड्रोजन का भार होता है 1, तो टोटल 6 हाइड्रोजन है तो उसका भार निकाल लीजिए। और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो आप निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 24। ये निकालने की एक टेक्निक है, आप इसको प्लस करें तो ये इसमें एक्यूरेट जो भी ऑप्शन रहा होगा उस समय, तो आप उसके आधार पर जो है जजमेंट लगा सकते हैं। चलिए, सेब का लाल रंग क्यों होता है,
ठीक है, तो ये एथेनॉल का जो परमाणु भार है ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, सेब का लाल रंग क्यों होता है? तो एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। ये कुछ शायद मॉडल यानी कि कुछ सिद्धांत के ऊपर प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि पुलिस द्वारा शराबी चालक की जांच के लिए जब उनका सांस टेस्ट किया जाता है तो फिर कौन सा फिल्टर पेपर यूज करते हैं उसमें क्या होता है? तो उसमें पोटेशियम डिक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को कौन सा मार्क किया जाता है? तो उसको इको मार्क किया जाता है। और हार्मोन जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, इससे प्रश्न आया था। अस्थमा किसकी वजह से होता है? एक प्रश्न ये आया था। और किस हार्मोन का संबंध हृदय गति से होता है? आया था। ऊपर जाने पर आरबीसीज यानी कि लाल रक्त कणिकाएं की संख्या बढ़ती है घटती है, तो इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया था। ये तो जो वो प्रश्न हमने बात करी जो साइंस के थे और हमें मिले। अब आइए कंप्यूटर की बात करते हैं। तो निम्न में से कौन सा स्पीकर का कार्य नहीं है? आई थिंक ऑप्शन रहता तो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हमारा प्रोग्राम किस भाषा में चलता है? IOFC का पूरा नाम पूछा गया था। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? तो ये CPU को कहते हैं। MICR में I का पूरा नाम क्या है? तो मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म है। तो I मतलब आप समझ गए होंगे। वेब पेज किस में डिज़ाइन किया जाता है? तो HTML में डिज़ाइन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन था। आउटपुट डिवाइस कौन सा? एक प्रश्न ये पूछा गया था। मालवेयर क्या है? ये पूछा गया था। और CPU प्रोसेस करने से पहले थोड़े समय के लिए डेटा को कहाँ रखता है? तो ये प्राथमिक मेमोरी में रखता है। तो इतने क्वेश्चंस हमने कंप्यूटर के उनकी बात करी जो हमें मिले, और जो नहीं मिले तो आप समझ जाइए कि जो बचे हुए टॉपिक है उन्हीं से होंगे। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट नेटवर्किंग वगैरह से हो सकता है क्वेश्चन आए हों। और आज लैंग्वेजेस कोडिंग वगैरह से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया ये हमें फिलहाल श्योर नहीं है। हिंदी की अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से। तो जड़ का विलोम शब्द पूछा गया है। शुद्ध, वर्तनी, पैराजंबल, तद्भव, तत्सम, लोकोक्ति, मुहावरे, कारक, अलंकार, पर्यायवाची, संधि, समास, शुद्ध, अशुद्ध इत्यादि शब्द जो है हिंदी से पूछे गए हैं। और अगर हम बात करें परफेक्ट क्वेश्चन की तो एक ही क्वेश्चन फिलहाल हमें मिल पाया है। तो ये बात थी फ्रेंड्स हिंदी की। तो हमने 4 सब्जेक्ट की मुख्य रूप से बात करी है। कौन कौन से? हमने बात करी है जनरल अवेयरनेस, साइंस, कंप्यूटर और हिंदी की, मैनेजमेंट, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पर छूटा हुआ है। तो आप समझ जाइए हम यहाँ पर मात्र टॉपिक के नाम बता के समय वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। आपको इनके जो है सभी चीज़ें कवर करना चाहिए क्योंकि परफेक्ट क्वेश्चन नहीं मिले हमें इन सब्जेक्ट के। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।